बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे साथ आए सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, मीर चंगेज़ जमाली साहब, सरफराज भुट्टी साहब, साबिर बलोच साहब, हाजी मलिक शाह गुरगेज साहब, मीर मुमताज़ उल ज़हरी साहब, उबैद गुरगेज साहब, ज़हूर बुलेदी साहब, सरदार उमेर गुरगेज साहब, अली हसन ज़हरी साहब, अली मोहम्मद जतक, मीर उस्मान बलोच, रऊफ रिंद, आगा शकील। अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। दोस्तों, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती भी है। 14 साल जब मैं जेल में था और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं जितने इतना अरसा जेल में काटा हो, तो मैं उस जेल में अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को पढ़ रहा था, अपने अंदर के इंसान को बड़ा कर रहा था। और एक दिन में, 3 दिन में 2-2, 3-3 किताबें ख़त्म करता था, अपनी एजुकेशन कर रहा था। और सारी एजुकेशन लेके, सोच समझ के और बीबी साहिबा के गम को भी लेके मैंने सियासत शुरू की, पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू की। आज आपको मैं बताऊं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है और ये मैं मकरान बलूचिस्तान की धरती पे आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके गम हम समझते हैं, इसलिए कि मैं दुनिया की कौमों का गम भी समझता हूं। मुझे कहा गया कि लीबिया में, सीरिया में, इराक में सपोर्ट करे पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता, हालांकि पूरा मुस्लिम ब्लॉक कर रहा था। मैंने एब्सटेन किया, इसलिए कि मुझे पता था कि ये लिबियंस जाएंगे, ये इराकी जाएंगे, ये कौन लेगा। आज भी पाकिस्तान से दोस्तों से, बलोचों से, भाइयों से, आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, हम अपनी जागीर को बनाएं, अपने बलूचिस्तान को बनाएं। यहाँ इतने वसाइल हैं, इतनी गुंजाइश है आपकी आगे बढ़ने की, और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। हमने अफगानों की 5 साल, 10 साल, 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा, इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना के रखा है। तो ये सोचें कि ये हमारा ही माहौल है, इसी माहौल में हमने आपको बड़ा करना है और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। हमने देखा है क्या क्या तारीख ने किया है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफ़ी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ भली मर जाऊं, ज़िया-उल-हक के हाथ में मर जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शहीद हुआ, शहीद रहा। बीबी साहिबा को दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आप न जाएं, वहाँ ख़तरा है। उससे कहा नहीं, मैंने लोगों से वायदा किया है, मैंने अपनी आवाम से वायदा किया है और मैं जाऊंगी। और वो आई। पहली दफ़ा हमला हुआ, उस हमले में अल्लाह ने उनको बचाया। दूसरी दफ़ा वो दोबारा आई और फिर पिंडी में शहीद, जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। और वहाँ से मैंने बेड़ा उठाया है, शहीदों का बेड़ा हमने वहाँ से उठाया है। और हम हमेशा, जब बलूचिस्तान की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं उनको बोल बोल के थक जाता था, मेरी सुनते नहीं थे। इतना खौफ था कि बात करने के लिए तैयार नहीं थे फेडरेशन से। मैंने खुद नेशनल असेंबली से बैठ के एक बनाई स्ट्रैटेजी और उसके ज़रिए फिर आप लोगों को मैंने हक दिया। मैंने खुद बुला के रज़ा रबानी को कहा कि मेरे पावर्स लो। उसने नहीं कहा मुझे, मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर था, सारी हुकूमतें मेरी थी, मुझे कौन कह सकता था कि तू पार दे। मैंने खुद का पावर लो, इसलिए कि मेरी नज़र तारीख पे थी कि तारीख मेरे लिए क्या लिखेगी, क्या कहेगी। आज भी हर चीज़ तारीख की नज़र पे हम देखते हैं।
तो बलूचिस्तान के दोस्त, भाई, बहनें, माएँ, जितनी सुनते हुए कान हैं और सुनती हुई आंखें हैं, देखती हुई आंखें हैं, वो सुन लें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान चल ही बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। और गलती मुझसे ये हो गई कि बलूचिस्तान को मैंने पैसे तो दिए, हर चीज दी, मगर मैंने प्रोजेक्ट फॉलोइंग नहीं की। इस दफा जो मैं बलूचिस्तान के लिए करूंगा उसके साथ साथ मैं फॉलो अप करूंगा। फॉलो अप करके खुद देखूंगा कि अस्पताल की छत बनी है, रास्ता कितने मैल बना है, लाइनिंग कैनाल्स की कितनी हुई है, इसलिए कि आपके पास जो पानी आता है उसकी लाइनिंग नहीं है। हमने सिंध में 40% अपने वाटर कोर्सेज की कैनाल्स की लाइनिंग करा दी है ताकि पानी जल्दी पहुंच सके। जहां पहले आबादी होती नहीं थी, हजार एकड़ के जमींदार जो हैं वो लकड़ी काट के गुजारा करते थे, अब वो कमान उगा रहे हैं। और बलूचिस्तान की ज़मीन तो ऐसी है, मैं सरदार साहब को कह रहा था, नवाब साहब को कह रहा था रास्ते में कि यहाँ तो सोना उग सकता है अगर कोई हाल करे इसका, कोई हाथ डाले इसमें। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मारधाड़ में कोई नहीं बनता। मारधाड़ में आज फलस्तीन पे मारधाड़ हो रही है, इजराइल कर रहा है, इजराइल खुश नहीं रह सकता, हमेशा ही जंग में रहेगा, हमेशा कोई ना कोई जंग होती रहेगी और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। तो इंशाल्लाह आपके अमन भी लाएंगे, काम भी करेंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, रास्ते भी बनाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पानी देंगे, पानी पानी और पानी देंगे। मैं ताजिकिस्तान से पानी लाके आपको दूंगा, इसलिए कि बलूचिस्तान अगर जरखेब हो जाए तो मैं एक्सपोर्ट करूं, यहाँ से एक्सपोर्ट करूं सारी दुनिया में, और आ सकता है पानी। आजकल तो अबू धाबी समुद्र के नीचे से तेल ले जा रहा है इंडिया, और इंडिया से पानी लाएगा दुबई और अबू धाबी के लिए। इस हद तक कौमें तरक्की कर चुकी हैं और हम ये सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से आएगा, कहीं कश्मीर हमारा पानी न रोक ले, कहीं कोई और नहीं रोक ले। इंशाल्लाह हम ऐसी जगह से पानी लाएंगे जो कोई रोक भी नहीं सकेगा, और चीन हमारा साथी होगा। चीन हमेशा से हमारा साथी रहा है, हमारा भाई रहा है। हमने चीन के साथ मिल के आगे चलना है। हर कदम मेरा चीन के साथ चलेगा, हर कदम में मैं चीन वालों के साथ चलूंगा। मैं 15 दफा चीन गया हूँ। दोस्त सोचते थे कि क्यों जाता है, 80 साल से 70 साल से आपको नजर नहीं आ रहा था कि ग्वादर पोर्ट है, आपको नजर नहीं आ रहा था कि ऑल वेदर रोड बन सकता है चाइना से पाकिस्तान। हमने बनाया, ऑल वेदर रोड भी बनाया, अताबाद लेक को भी संभाला, उसको भी टूटने नहीं दिया। उससे ये हुआ कि आपकी बचत हो गई, ऑल वेदर रोड बन गया। अब इन रास्तों को और भी ठीक करना है, अपग्रेड करना है और माशी हालात ठीक करने हैं। आपके बच्चों को नौकरियां देनी है, बीबी कार्ड जो है उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, बच्चों के लिए यूथ कार्ड देना है। बट जो बेटा कॉलेज से निकलता है उसको इमीडिएटली कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलेगी, इमीडिएटली उसके साथ कोई ना कोई उसको जरिया हो जाएगा माश का। फिर जब तक उसको नौकरी मिले या उसको कोई और धंधा करा के दें, लोगों की संभाल होनी है। लोग, हर बंदा जो है, हर कौम जो है, हर इंसान जो है वो अपना आपसे प्यार चाहता है। वो हुक्मरान को कहता है कि मेरे साथ प्यार करो, मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। तो धरती भी यही कहती है, धरती कहती है कि मेरे साथ प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगी। हम धरती से भी प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी काम करेंगे, आपकी होने वाली नस्ल। और मैंने 10 दफा कहा है कि ये तो इनके बुजुर्गों के पसीने का भाव है जो मैंने दिया है, अभी तो असल मैंने दिया ही नहीं है। ये तो सिर्फ पसीने की उनकी कमाई है जो मैं आपको बलूचिस्तान को वापस कर रहा हूँ। ये बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं,
दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो केपी को नहीं समझता। मुझसे पख्तूनों ने थोड़ी मांगा था कि मुझे हमें नाम बदल दो, मगर मेरे को पता था कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी एक तारीख है, उनने ब्रिटिश सरकार से लड़े हैं, उन सारी दुनिया उसके खिलाफ थी तब भी वो लड़े हैं, और उनको एक गैरतमंद नाम चाहिए, और वो देना हमारा कसूर है, वो हमारा देना फ़ख्र है। हम देंगे, हम ऐसी चीज़ें करते जाएंगे, और अगर यही हमारा कसूर है तो कोई बात नहीं, 14 से 24 साल हम जेल काट लेंगे, ये होता रहता है। तो दोस्तों, आप दोस्तों से मिलके, आपका प्यार देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, इलेक्शन का ज़माना है, सबको ये सोच है कि हम पावर में आए, तो हम पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी खिदमत के लिए, अपनी खिदमत के लिए नहीं। मैंने किसी टेलीविज़न को कहा कि मेरी सियासत जो है ना ज़रूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मेरे कंधे पे बीवी साहब का कर्ज है, भुट्टो साहब का कर्ज है, हर हज़ारों जवानों का कर्ज है जो फौत हो गए, जो शहीद हो गए हमारे लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिल के हम काम करेंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान पहले, फिर बाकी सूबे बाद में। पहले बलूचिस्तान, पहले बलूचिस्तान, फिर दूसरी चीज़ें, इसलिए कि यहाँ का गम है, यहाँ में दुख है, लोगों ने यहाँ लोगों को भुलाया हुआ है, यहाँ के जवान भाइयों को भुलाया हुआ है, यहाँ के लड़कों को भुलाया हुआ है, और वो भूल में उनके साथ चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए, मैं चाहता हूँ कि सब वापस आएँ, सब अपने अपने घर रहें, हम उनकी यहाँ बैठ के खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ये दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते, हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर, आपके बच्चे हैं हमारा फ्यूचर। उनके लिए हमने सिर्फ फैसिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो तरक्की कर सके। और इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी नहीं, हर डिवीज़न में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस बनाएंगे, और हर पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाएंगे। इंशाल्लाह आपकी दुआ से, आपके करम से, आपके ज़ोर से, आपकी उठाई हुई ताकत के ज़ोर से मैं ये सब काम करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। जिए भुट्टो।